हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके भूगोल से महत्वपूर्ण 86 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपका आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5वां भाग। अगला आपका क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो थार मरुस्थल आपका भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है। तो वो आपका आटाकामा मरुस्थल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए यूरोप महाद्वीप में आपका एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे आपका समदाब रेखाएं कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है। तो आपका 4 जुलाई को होती है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। तो 8.3 मिनट लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो भारत का स्थान आपका दूसरा है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, दूसरा स्थान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है। तो भारत के उत्तर में आपका चीन है, नेपाल है और आपका भूटान देश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो भारत के पूर्व में आपका बांग्लादेश देश है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन विश्व में कहाँ पर होता है। तो देखिए वियतनाम में होता है और आपका भारत देश में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इलायची उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो देखिए केरल राज्य है, कर्नाटक राज्य है और आपका तमिलनाडु राज्य है। ये आपके इलायची के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो कावेरी नदी को जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। तो कृष्णा नदी आपका महाबलेश्वर के समीप से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है। तो कृष्णा नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है। तो पेन्नार बेसिन आपका कृष्णा और कावेरी नदी के बीच स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि महानदी कहाँ से निकलती है। तो महानदी आपके छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। महानदी कहाँ गिरती है। तो महानदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के प्रमुख जलप्रपात जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह आपका शरावती नदी पर स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी पर स्थित है। जोग या गरसोपा जलप्रपात का अन्य नाम क्या है। तो इसे हम गांधी सागर जलप्रपात के नाम से जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है। तो वो आपका हुंडरू जलप्रपात है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ककोलत जलप्रपात आपका बिहार राज्य में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी रांची के समीप झारखंड राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह भी आपका नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है
कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कोकक जलप्रपात आपका काचिन नदी पर स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका झारखंड राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है। तो केरल राज्य आपका गरम मसालों के संवर्धन के लिए जाना जाता है। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? तो मसालों का बागान आपका केरल राज्य को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि लौंग प्राप्त होता है। तो लौंग आपका पुष्पकली से प्राप्त होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। लौंग की खेती मुख्यतः होती है। तो लौंग की खेती मुख्यतः आपका केरल राज्य में, तमिलनाडु राज्य में और आपके कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में काला सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में काला सोना आपका काली मिर्च और कोयला को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन आपका गुजरात राज्य में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि काजू का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य है। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अनाईमुड़ी चोटी की ऊंचाई आपका 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ी आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बनास नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संकोसी नदी बनाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो हिमालय पर्वत आपका पहले आपका टेथिस सागर था। क्या था? तो टेथिस सागर था। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को निर्धारित किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो सबसे बड़ा पतन आपका पोर्ट ब्लेयर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1896 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नॉर्मन बोरलांग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वह किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से था। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेसेल को कहा जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक आपका हिकेटैटियस को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जियोग्राफी के लेखक कौन है? तो जियोग्राफी के लेखक आपका इरेस्टनीज है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या आपका 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो देखिए बुध और आपके शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 49 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग आपके उसके ताप का सूचक होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो हमारी जो पृथ्वी आकाशगंगा है यानी कि गैलेक्सी है, इसे हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले
तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका आर्यन नेबुला कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह के हरे रंग वरुण ग्रह आपका हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन की उपस्थिति के कारण। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र आपका CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 68 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो देखिए, ऊपरी से दूसरी जो आपका परत होती है इसे हम सीमा के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखा की संख्या आपका 360 होती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? तो 4 मिनट होता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका चीन देश है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिणी पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया जाता है? तो अमेजन बेसिन से लाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश कौन सा है? तो वो आपका चीन है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में मूंगफली का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है? तो वो आपका गुजरात राज्य करता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है यह किस देश में स्थित है? तो यह आपका टर्की देश में स्थित है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो यह आपका भारत देश में पाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप के झटकों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? तो देखिए, न्यूनतम दूरी आपका 3 जनवरी को होता है और अधिकतम आपका दूरी होता है वो आपका 4 जुलाई को होता है। और 4 जुलाई को हम औपसौर के नाम से जानते हैं और 3 जनवरी जो कि आपका न्यूनतम दूरी होती है उसे हम उपसौर के नाम से जानते हैं। तो दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो आपका शनि है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर ग्रह आपका वरुण ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह आपका शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका निकिल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तकला मकान क्या बोलते हैं रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह आपका चीन देश में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को पठारीय महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो आपका माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो देखिए, महाद्वीप और महासागर आपका प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैस के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7.5%। 7.5% विस्तार है। तो देखिए, आज हमने आपके भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से महत्वपूर्ण 86 ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए